बाद मानसी के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन तापसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती। कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन तापसी बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। मानसी मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई। कोई अच्छी वच्छी नहीं है, सब नाटक है बेटे को काबू में करके रखने के लिए। इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मानसी तो वहां से हट गई। पर तापसी सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफ करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया। यह सारी बातें तो उसने कही, वह उसकी नहीं लगती है। तापसी ने मन में सोचा, वह छोटी जरूर थी पर समझदार चालाक थी। उसने सोचा, अभी अगर वह मानसी को कुछ समझाने लगी तो मानसी उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि मानसी को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों मतलब मानसी, तापसी और मानवी सोने जा रहे थी, हाँ भाई साली साहिब आई हैं, तो मानव दूसरे कमरे में सोता है। तो मानवी ने कहानी सुनने की जिद की, पर तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मानसी को देखते हुए पूछा, दीदू क्या आपने मानवी को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी। मानसी किंचित रोष से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुनाकर इसकी आदत खराब की है। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गरम तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। तो मानवी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत पहले समय की बात है, तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ के घोल में मिलाकर देती है, आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी। तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा, अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ तो ऐसे ही किसी सफर पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था और एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं वह। मानवी आंखी बड़ी करते हुए बोली। तापसी बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब मानसी भी करवट बदलकर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई, जो भी हो, बचपन की कहानियां हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपेटू कब सना, कब खाए कब चला, धान बिचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा। तो जिसके पास सत्तू था
वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा सत्तू लपेटू कब सना, कब खाए कब चला, धान बिचारा कूटा खाए चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू के बदले ले लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू खाना शुरू कर दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वही धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मानवी बोली, मासी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी, ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया, अभी आप छोटे हो, दुनिया में ऐसे लोगों से भरी पड़ी है दुनिया, आप समझ भी नहीं पाते। कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर मानवी की ओर देखकर बोली, दीदू, जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी, मासी, पूरा सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फोन पर सुनवा दूंगी तुमको। तापसी और मानवी तो सो गई पर मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मानसी ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगी इस बार? मानसी बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी नहीं तेरे लिए। ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहां भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर भी आ चुकी है, चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। तापसी ठुनकते हुए लाड़ से बोली, ठीक है, तो कल उसे घर बुला लेती हूँ। मानसी खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदू, मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। मानसी बोली, हाँ, यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी कई बार मुझे उसने अपने घर के लिए वो कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब उससे दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, मानसी और तापसी तीनों ही कार में शीतल के घर के लिए निकल गई। रास्ते में उन्होंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। शीतल के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। मानसी थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे शीतल को फोन करके बताने तो दो कि हम आ रहे हैं, कहीं तो वो क्या घर पर हुआ नहीं हुई हम तो इंतजार कर लेंगे। पर सोचो उनको आपका सरप्राइज कितना अच्छा लगेगा।
इस बात पर मानसी मुस्कुरा दी। शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, श्वेता दरवाजे पर देख कौन है। मम्मी मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। मानसी का मन किया कि वह मानवी के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई शीतल की आवाज बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने ही जा रही थी, पर मानसी को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फोन कर दिया होता तो मैं आ जाती। ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई। उसकी बातों से खुश होकर मानसी बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, यह तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फोन नहीं किया। तापसी बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी। शीतल अचकचाकर एक ओर हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नजर डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की सफाई करो तो यह नाराज होते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं। पर मम्मा, पापा तो सुबह गुस्सा में कह रहे थे, ना जाने कैसी सूरी से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में ही रहना पड़ता है। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोल रही है। चल आंटी को हेलो बोलो और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल। मानसी बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं, तेरे घर से थोड़ी ना। तब से मानवी ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छू लिए। शीतल फिर नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो, आंटी को हेलो बोलो बेटा। पर श्वेता टस से मस नहीं हुई। आखिर मानसी बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मानसी ने हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। शीतल चिल्लाती रह गई, थैंक यू तो बोलो आंटी को। टेक दिस गर्ल, थैंक यू। सो यह योर टोज, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नहीं, मुझे साझा नहीं करना अपना खिलौने। शीतल बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इसीलिए किसी की बात नहीं सुनती। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद ना जाने क्यों मानसी का मन उचटने लगा। वह शीतल से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहां से बगैर कुछ चाय कॉफी पानी के उठ गई। शीतल ने रोकने की कोशिश भी की। कार तापसी ने पार्क के आगे रोक दी। मानसी ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। मानसी ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे शीतल के घर ले गई थी ना। तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोलती थी, क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, मानसी सिर हिलाते हुए बोली, शीतल ने मुझसे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की,
मौज मस्ती की वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। तू यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतना महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ तापसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा। यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी क्या मिल जाता यह शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ। और अब वचन दो, अब किसी की मीठी मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद मानसी अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और बेटी रहेगी। मानव बोला, और मैं, तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी, तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं, तापसी ने पूछा, तू तो परी है जिसने एक चुड़ैल दुष्ट जो थी उसके हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंथराएं होंगी। आप भी अपनी खुशियों के साम्राज्य के पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा, मीठी मीठी बातों से बचना जरा। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।